नमस्कार और सलाम। मैं अनुराधा भसीन, थिंकिंग कप के एक नए एपिसोड के साथ। जैसा कि भारत 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहा है और 19 अप्रैल से 4 जून के बीच 97 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इलेक्शन की बुनियादी असूल यानी बेसिक प्रिंसिपल्स कायम रहने चाहिए, which means that the election should be free and fair. वोटर को लगना चाहिए कि उसका वोट डाला गया, सही तरीके से डाला गया और बगैर किसी जोर के, बगैर किसी दबाव के और सही तरह से काउंट हुआ है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस को लेकर डिबेट्स 1950 से चलती आई हैं, लेकिन 2004 के बाद इन्हें एक नई डायरेक्शन मिली जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईवीएम उसका इस्तेमाल हुआ। इससे पहले कुछ साल पहले जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर भी ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ था, तब भी इस पर कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और इस विवाद में जो जारी है, इसमें दो तरह के पक्ष हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। समर्थकों का तर्क ये है कि ईवीएम वोटिंग की प्रक्रिया को तेज करता है और ज्यादा प्रभावी बनाता है। और ईवीएम से पहले अक्सर वो कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती थी। जो बूथ कैप्चरिंग करते थे वो लोग पेपर बैलेट को बैलेट बॉक्सेस में ठूस ठूस कर भरते थे। और जो ईवीएम्स की खिलाफत कर रहे हैं उनका कहना है कि इन मशीनों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये टैम्पर प्रूफ हैं। वो कहते हैं कि मशीन तो आखिर मशीन है, बिगड़ भी सकती है, हैक भी हो सकती है। उनका ये भी कहना है कि कई डेवलप्ड और डेमोक्रेटिक देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने अपने चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को खारिज कर दिया। उन्होंने समझा कि और उनके देशों में बहस भी चली और इस फैसले को रद्द कर दिया गया कि कई जगह कोर्ट्स ने ये फैसला किया कि ये डेमोक्रेसी के हक में नहीं है। और वाकई सोचने की बात है कि अगर उन देशों में ये नतीजा निकला कि वो नहीं इस पे कंक्लूसिवली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ईवीएम्स जो है वो इलेक्शन को बेहतर बनाता है या टैम्पर हो सकता है, वो इन सवालों को एड्रेस नहीं कर सके, तो आखिर ये जो देश हैं, ये सभी देश जिनका मैंने जिक्र किया, वो भारत से टेक्निकल एप्टीट्यूड में कहीं आगे हैं। तो फिर यहाँ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि क्या हम दावे से कह सकते हैं कि ये ईवीएम्स सही हैं? ईवीएम के क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि अगर बूथ कैप्चरिंग रुकी है, कम से कम पहले जिस किस्म की बूथ कैप्चरिंग होती थी जब वोट बैलेट बॉक्सेस में ठूस ठूस कर भरे भरे जाते थे, वो नजर आती थी। अब पता नहीं चलता है। अब अगर ईवीएम अगर टैम्पर होते हैं तो इस बात का पता लगाना मुश्किल हो गया है कि टैम्परिंग हुई है कि नहीं। और अगर वोट की हेरा फेरी है तो नजर नहीं आ रही है। और उससे संभावना ये भी है कि मैनिपुलेशन अब ज्यादा बड़े पैमाने पर हो रही है। अब इन दो तथ्यों के बीच में क्या सही है, क्या गलत है, ये जानना या इस पर कोई दावे करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ईवीएम्स कैसे फंक्शन करते हैं। ईवीएम्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, एक बैलेट यूनिट, एक वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट, और एक है कंट्रोल यूनिट। तो वोट जो है, जब वोट का बटन दबाया जाता है उसको स्टोर करता है कंट्रोल यूनिट। और
इलेक्शन के एंड में जब वोटों की गिनती होती है, इलेक्ट्रॉनिकली होती है, ये कंट्रोल यूनिट में जो स्टोर्ड वोट्स हैं उनकी गिनती होती है। और इन दो यूनिट्स में, ये जो बैलेट यूनिट जिसका जहाँ पे बटन दबाया जाता है, वोटर बटन दबाता है, और कंट्रोल यूनिट जहाँ पे स्टोर होता है, इसके बीच में यूनिट है वीवीपैट का। कि वीवीपैट का जो मकसद है कि हर डाले गए वोट का एक पेपर ट्रेल रखे। लेकिन जिस सीक्वेंस में इन तीनों यूनिट्स को असेंबल किया जाता है, उस पर कई एक्सपर्ट्स ने सवाल खड़े किए हैं। कहते सीक्वेंस ये है कि पहले बटन दबाया जाएगा जो वोटर जब वोट डालेगा, उसके बाद वीवीपैट प्रिंट करेगा, और उसके बाद कंट्रोल यूनिट रिकॉर्ड करेगा वोटों का। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सीक्वेंस इसी तरह से रहा तो वोट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। उनका मानना है कि वोट की हेरा फेरी को अगर रोकना है तो पहले कंट्रोल यूनिट को वोट रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर पेपर ट्रेल निकाला जाना चाहिए। अब ईवीएम पे कई किस्म की डिबेट कई सालों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये सवाल ज्यादा गहरे हो गए हैं। पिछले हफ्ते दो यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने क्वेश्चन किया था, एक मेघनाद का और एक सोहित मिश्रा का, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि ईवीएम्स टैंपर प्रूफ हैं कि नहीं। तो उनके चैनल्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको डीमोनेटाइज कर दिया गया। ईवीएम की डिबेट को लेकर के अगर इस किस्म के एक्शंस होते हैं तो ज्यादा शक और ज्यादा शुबा पैदा होता है। हाल ही में कांग्रेस के नेता जो कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें भी उस नारे ने भी लोगों के बीच में देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ईवीएम्स की जो मशीनें हैं उस पर संदेह पैदा कर दिया गया। ईवीएम्स की जो आलोचना है आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चल रही है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब भी, यहाँ तक कि बीजेपी ने भी पहले इसकी आलोचना की है और कई चुनावों में अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट कई सालों से इन दलीलों को सुन रही है। 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ईवीएम की व्यवस्था से जुड़े कुछ जो सवाल हैं उनको एड्रेस किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सिग्निफिकेंटली ये कहा था कि पेपर ट्रेल इज एन indispensable requirement of free and fair elections। और उनका सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि इससे वोटर का जो कॉन्फिडेंस है इलेक्शन पर और ईवीएम पर वो बरकरार रहेगा। लेकिन इसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया एक टोटल नंबर ऑफ ईवीएम्स जो कि पेपर ट्रेल को प्रिजर्व करेंगी, और एक रूल ले डाउन कर दिया कि 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें पेपर ट्रेल्स मेंटेन की जाएंगी। और ये जो 5 ईवीएम्स का जो रूल है, दिस वाज सेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक ही स्टैंडर्ड रखा गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 वोटर हैं, किसी में 10 लाख से भी ज्यादा होंगे। और इसके अलावा जब हम 5 ईवीएम्स पर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि ईवीएम और वीवीपैट की जो मैचिंग है वो होगी लेस देन 0.1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईवीएम्स जो हैं पूरे देश में। सवाल ये है कि 5 ईवीएम्स क्यों, यानी 0.1% ईवीएम्स ही क्यों? इससे क्या होगा? जिन ईवीएम्स को पेपर ट्रेल से मैच किया जाएगा, दो सूरतें हालें हो सकती हैं। ऑप्शन 1, ईवीएम की गिनती और वीवीपैट का निशान मेल खाता है। अगर ऐसा होता है,
हर मशीन में, तो क्या इससे ये कंक्लूड कर लिया जाएगा कि अन्य सभी 99% मशीनें जो हैं वो ठीक से काम कर रही हैं? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कुछ जो ईवीएम्स हैं जिनमें मैचिंग की जा रही है वो मेल नहीं खाती हैं, क्या वही लॉजिक अप्लाई करेगा और पूरी इलेक्शन की प्रतिक्रिया को फार्सिकल करार दिया जाएगा? या कोई परसेंटेज का फॉर्मूला निकाला जाएगा कि अगर 2 ईवीएम्स 5 में से मेल नहीं खा रही हैं, तो कितनी ईवीएम्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉल्टी, और उन ईवीएम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इसके लॉजिस्टिक्स पे, इसकी प्रैक्टिकलिटी पे। और कितने ईवीएम्स को मैच किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस चल रहा है, और कई बुद्धिजीवियों का ये कहना है, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 100% वीवीपैट पेपर ट्रेल का मिलाना जरूरी है। क्या ये मुमकिन है? Surely that is possible. कि even if it involves a long and cumbersome procedure कि वीवीपैट पेपर ट्रेल को अगर गिनना है उसमें शायद 1-2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ये फूल प्रूफ सिस्टम हो सकता है। अभी 2 दिन रह गए हैं वोटिंग शुरू होने में, और कोर्ट के फैसले का इंतजार अभी है। ये मुद्दा जो है ये बेहद अहम है मुद्दा, क्योंकि अगर लोगों का जो फेथ है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में इरोड होता है, तो इससे उनका यकीन सिस्टम ऑफ इलेक्शन और डेमोक्रेसी से हट जाएगा। उस यकीन को, उस विश्वास को अगर रिस्टोर करना है, वो बहुत जरूरी है। वोटर्स का विश्वास और भरोसा कि उनके वोट स्वतंत्र रूप से डाले जा रहे हैं और सही तरह से गिने जा रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बुनियादी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करेगा। इजाजत है, फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ।